तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञानपीठ पाठशाला में। हम लोगों ने बिहार का पिछले 2 क्लास कर चुका हो, जो काफ़ी शानदार लाजवाब था। यकीन मानिए, अगर उसको आप देखते हैं तो आपको बिहार स्पेशल में समस्या ना होगी। चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आज चलते हैं बिहार स्पेशल लेक्चर नंबर 3 में, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन कालीन बिहार को। चलिए उसके थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए, इस दौरान लोगों क्या थे, इस दौरान के लोगों को आदि मानव कहा जाता था, जो क्या थे, खाना बदोश थे। इस समय के जो लोग रहते थे वो खाना बदोश थे, यानी सिर्फ खाली उनका मकसद था क्या, खाना और शिकार करना। वो लोग उस समय पढ़ाई वढ़ाई का कोई झंझट समस्या नहीं था जैसे कि आज है, और ये लोग मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर रहते थे। ठीक है, बिहार में कुछ साक्ष्य मिले हैं, बिहार के कुछ में रहने वाले इसको और साक्ष्य मिले हैं। कुछ यहाँ औजार का साक्ष्य मिले हैं। कुछ औजार जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, खुरपी हो गया, चाकू हो गया, ये सब औजार बने हुए साक्ष्य। पाषाण काल में तीन भागों में बांटा है। पाषाण कालीन बिहार को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये पहला भाग में बांटा था। दूसरा भाग में बांटा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एंड तीसरा भाग में बांटा था नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीसरा भाग में। आज हम लोग चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। इस काल के दौरान दक्षिणी बिहार के लोग में रहने का साक्ष्य मिला है, यानी दक्षिणी बिहार से रहने का लोगों को साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर पूरा पाषाण काल के दौरान नालंदा, मुंगेर, जेठिया, दक्षिणी बिहार के पठारी भागों में से और पत्थरों के औजार का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसे आज भी बिहार के संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। इसे आज भी बिहार के संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। ठीक है, तो इस काल के लोग कैसे थे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। लोग कैसे थे, खाना बदोश। क्या थे, खाना बदोश कैसे लोग थे, खाना बदोश। ठीक है, लोग का यही था। औजार क्या था, औजार इसका क्या था, औजार था पत्थर तथा हड्डी। नहीं, इसमें मान के चलिए सिर्फ खाली पत्थर ही, इसमें मान के चलिए पत्थर था, कुल्हाड़ी था, यही सब था। पत्थर औजार हो गया, पत्थर के हो गया, फिर हो गया कुल्हाड़ी, उसके बाद हो गया खुरपी, यानी ये प्रमुख औजार थे उस समय, जो आज भी बिहार संग्रहालय में इसको संजो कर रखा गया है। ठीक है, इतना था इंट्रोडक्शन। आप चलते हैं पूरा पाषाण काल की ओर। पूरा पाषाण काल की ओर इससे जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पूरा पाषाण काल मैंने अभी इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। इस काल में रहने का साक्ष्य लोगों को दक्षिण बिहार से मिला है। कहाँ से, रहने का साक्ष्य, रहने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, दक्षिणी बिहार। कहाँ, दक्षिण बिहार से, दक्षिण बिहार से यहाँ से रहने का लोगों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसका औजार कहाँ से मिला है, औजार कहाँ से मिला है, कहाँ से, कहाँ से कहेंगे तो यहाँ से समझते हैं। औजार कहाँ से हो गया, नालंदा हो गया, नालंदा के बाद मुंगेर के बाद हो गया जेठिया। अब पता है जेठिया को पहले क्या कहा जाता था, ये आप कमेंट करके बताएंगे, फिर आगे हम बताएंगे कि जेठिया को क्या कहा जाता था। ठीक है,
फिर उसके बाद दक्षिण बिहार। इतने स्थानों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं औजार का, ठीक ना। इतने स्थानों से औजार का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इतने स्थानों से औजार का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जिसे बिहार संग्रहालय में रखा गया है, कहाँ, यहाँ देखते हैं, रखा गया है, रखा गया, कहाँ रखा गया है, संग्रहालय में, बिहार संग्रहालय, जो कहाँ है, पटना में है। बिहार संग्रहालय जो पटना में है, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो इसका पूरा आपका मिल जाएगा, देखने की आज भी मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। मध्य पाषाण काल के लोग, ठीक ना, मध्य पाषाण के लोग थोड़ा समझ लेते हैं, समझिएगा। मध्य पाषाण काल के दौरान बिहार के मुंगेर के भीम बांध तथा राजगीर एवं झारखंड के हजारीबाग से अवशेष मिले हैं। इसका अवशेष कहाँ कहाँ से मिलता है, अवशेष मिला है कहाँ कहाँ से, इसका साक्ष्य कहाँ से, अभी मैंने बताया, जल्दी बताइए, कहाँ कहाँ से। सही, पहला मुंगेर, मुंगेर से क्या मिला, भीम बांध, ठीक है। उसके बाद कहाँ से, झारखंड और राजगीर से क्या मिला है, झारखंड और राजगीर से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जल्दी बताइए, क्या साक्ष्य हुआ, हजारीबाग, राजगीर के झारखंड के हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नव पाषाण की ओर। नव पाषाण काल में काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि हड्डी का साक्ष्य हो गया, और क्या बोलते हैं, मतलब हड्डी का बना हुआ उपकरण का साक्ष्य मिला हुआ है नव पाषाण काल में, ठीक है। जैसे कि हो गया, तो आखिर मिला है कहाँ से, तो पहला देखेंगे, पहला समझते हैं। पहला मिला है चिरांद, बिहार के चिरांद आज कौन सा है, चिरांद का अभी का कौन सा नाम है, तो उसको कहेंगे सारण। चांद का क्या नाम है, चिरांद का सारण। उससे क्या चीज़ का अवशेष मिला है, हड्डी का, क्या चीज़ का अवशेष मिला है, हड्डी का, ठीक है। फिर उसके आगे और भी जगह जगह से अवशेष मिले, जैसे कि चेचरा का आज का नाम हो गया वैशाली, मनेर का आज का नाम हुआ पटना, और शनिवार का नाम रोहतास, जेठिया का नाम देखिए, पीछे भी आपको हम बताए थे कि जेठिया का नाम क्या था, तो आज बताते हैं जेठिया का नाम गया जी था, ठीक है। ये आदि स्थानों से नव पाषाण काल का साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। साक्ष्य, यहाँ चलिए अब इसमें नव पाषाण काल में चलते हैं। साक्ष्य कहाँ से मिला है, पहला बिहार के चिरांद, यानी अभी इसका नाम क्या हो गया, चिरांद का भी नाम क्या है, अभी हमने आपको बताया है, क्या, सारण, ठीक है। क्या जी का, हड्डी का साक्ष्य, बने औजार मिला है, ठीक ना, हड्डी के साक्ष्य का बने औजार मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, चेचरा कहाँ हो गया, वैशाली, चेचरा हो गया वैशाली। मनेर कहाँ हो गया, पटना, ठीक ना। फिर उसके बाद हो गया शनिवार, कहाँ हो गया, शनिवार आपका हो गया रोहतास,
शनिवार कहाँ हो गया, रोहतास। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज की बातों को पूर्ण विराम करता हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया चैनल खोले हैं, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा इस चैनल पे, ताकि अगर शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो यकीन मानिए इससे थोड़ा बेहतर कंटेंट दूंगा। ठीक है, तो इसलिए हम अपने बातों को आज विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।